हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हेडिंग डाल लेते हैं एसडीटी। एसडीटी फॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो क्या है, पहले दो कर्व ड्रॉ किए हमने। ठीक है, बेटा इसमें मुझे दिख रहा है कि अगर ये x इज इक्वल टू ए है तो मुझे x इज इक्वल टू ए पर लोकल मिनिमा मिल रहा है ना। लोकल मिनिमा कब मिल रहा है? जब यू कह लो कि कॉनकेव अप है ना, या यूं कह लो कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है। कॉनकेव अप का मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि क्यों होता है। अच्छा, अगर हम देखें x इज इक्वल टू ए पर, यहाँ ये मेरे को लोकल मैक्सिमा दिख रहा है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्योंकि कॉनकेव डाउन है। अच्छा, कॉनकेव डाउन से क्या पता लगता है? कॉनकेव डाउन से पता लगता है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज नेगेटिव। तो वही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में तो हमने ये कंक्लूड किया कि अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव होगा तब हमें लोकल मिनिमा मिलेगा x इज इक्वल टू ए पर। और अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू ए, है ना, यहाँ पर ये भी लिखना ज़रूरी है, एट x इज इक्वल टू ए ये नेगेटिव है एंड एट x इज इक्वल टू ए ये पॉजिटिव। तो अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू ए नेगेटिव हुआ मीन्स लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर x इज इक्वल टू ए पर पॉजिटिव हुआ मतलब हमें लोकल मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, अब बेटा कुछ मतलब मेथड के स्टेप्स हैं, उनको देख लेते हैं कि गिवन फंक्शन हमें देखना है कि गिवन फंक्शन को लेकर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, उनको लिख लेते हैं। जैसे मेथड्स में फर्स्ट मेथड है बेटा फाइंड dy बाई dx। सबसे पहले तो हम कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx फाइंड करेंगे, उसके बाद dy बाई dx को 0 रखेंगे। ठीक है, dy बाई dx को 0 रखने से हमें x इज इक्वल टू कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। x इज इक्वल टू ए, मान लो हमें x इज इक्वल टू ए मिल गया। फिर सेकेंड हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करना है ना, यू कह लो फाइंडिंग ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, तो अब हम देखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू ए। अगर ये पॉजिटिव आ गया, तो हम बोल देंगे क्या आया, लोकल मिनिमा आया, है ना। और अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू ए नेगेटिव आया तो बेटा लोकल मैक्सिमा आ गया, राइट। बट ऐसा नहीं है, कभी कभी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है कि इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर 0 आ गया, ठीक है बेटा, अगर ये 0 आ गया इट मीन्स चांसेस ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पक्का नहीं है बट चांसेस आर देयर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो भी सकता है, यूँ कह लो शक हुआ हमें कि जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर 0 हुआ तो हमें शक हुआ कि यार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, नाउ हम क्या देखेंगे, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, d3y अपॉन dx क्यूब, ये देखेंगे। अगर
d3y अपॉन dx क्यूब एट x इज इक्वल टू a 0 नहीं हुआ। इट मीन्स यूं कह लो शक जो है वो यकीन में बदल गया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज देयर। इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गई होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज देयर। भाई हम श्योर हो गए कि d3y अपॉन dx क्यूब 0 नहीं आया। इट मीन्स हम श्योर हैं कि भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो पक्का है। अगर d3y अपॉन dx क्यूब एट x इज इक्वल टू a is equal to 0, then no point of inflection मतलब बेकार ही शक किया हमने, कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं था। ठीक। अच्छा, अगर d3y अपॉन dx क्यूब एट x इज इक्वल टू a 0 है, इट मीन्स नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम फिर आगे किस पे जाएंगे, d4y अपॉन dx टू द पावर 4, राइट। इसको चेक करेंगे। अब एट x इज इक्वल टू a, ये ग्रेटर देन 0 है, देन लोकल मिनिमा एंड d4y अपॉन dx टू द पावर 4 एट x इज इक्वल टू a लेस देन 0, इट मीन्स लोकल मैक्सिमा एंड सो ऑन। मतलब आगे अगर इक्वल टू 0 हुआ तो ये कहानी फिर आगे चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा बेटा। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब ऑड डेरिवेटिव 0 नहीं होगा और इवन डेरिवेटिव 0 होगा, राइट। तो इस बात को लिख लेते हैं। इट मीन्स इफ इवन डेरिवेटिव equal to 0 and odd derivative is not equal to 0 implies point of inflection। ठीक है, for point of inflection at x is equal to a, first point, function fx must be continuous at x is equal to a, right। Tangent exists and crosses at x is equal to a, and third, even derivative equal to 0 and odd derivative is not equal to 0। ठीक है बेटा, ये तीन पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिया। ठीक है, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स देखूँ, सबसे पहले dy बाई डी एक्स, तो ये मिलेगा मेरे को 3x स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स को 0 रखता हूँ तो यहाँ से 3x स्क्वायर को 0 रखूँगा तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा मेरे को। x इज इक्वल टू 0 मिला। अब सेकंड पॉइंट मुझे क्या करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर देखना है। बेटा वो तो मेरे को 6x मिल रहा है, तो अगर मैं d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0 देखूंगा तो वो तो मेरे को 0 मिल जाएगा, राइट। डबल डेरिवेटिव 0 हो गया। इट मीन्स मुझे शक हुआ इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। अगर शक हुआ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का तो थर्ड में d3y अपॉन dx क्यूब देखूंगा, वो बेटा मेरे को मिल रहा है 6 और 6 है नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब शक जो है वो पक्का है कि हाँ, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ही होगा। इट मीन्स
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अब मैं तुम्हें इसे विजुअलाइज करा देता हूँ कि कैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये 3 पॉइंट तुम्हें समझ में भी आ जाएंगे। अगर मैं जानता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ बेटा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। टेंजेंट, ये जो x एक्सिस है ना, x इज इक्वल टू 0 पर ये टेंजेंट, ये x एक्सिस टेंजेंट का काम कर रही है और ये क्रॉस होती दिख रही है तुमको, है ना, ये से क्रॉस होके जा रही है ना, मतलब पार होके जा रही है। मतलब वरना तो टेंजेंट हमें कैसे दिखता है कि या तो ऊपर होगा कर्व के या नीचे होगा, बट ये क्रॉस करके जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है, बट एक्चुअली में ये टच करके ही जा रहा है, ठीक है। और वो तो तुम्हें क्लियर हो ही गया है कि यार और डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है, इवन डेरिवेटिव 0 है। तो ये है, इस तरीके से पिक्चर बनेगी। तो एक्चुअली में क्या है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कॉन्केविटी चेंज होती है ना, इस बात को हम आगे लिख लेंगे। तो 0 के लेफ्ट में देखें तो कॉन्केव डाउनवर्ड है और 0 के राइट में देखें तो कॉन्केव अपवर्ड है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखाई दिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब पे x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना। अच्छा, अगर हम इधर y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 करते हैं, ठीक, तो फर्स्ट dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब मिलेगा हमें, राइट। तो अगर हम dy बाई डी एक्स को 0 रखते हैं तो हमें x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट मिला हमें, x इज इक्वल टू 0। इस पर बात करेंगे। सेकंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो हमें मिलेगा 12x स्क्वायर, ठीक। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0 0 हो, बट अगेन इवन डेरिवेटिव 0, इवन डेरिवेटिव 0, इट मीन्स शक हुआ कि यार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ट्रिपल डेरिवेटिव देखना होगा, मतलब d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, वो देखना होगा। तो दिस इज 24x, ठीक है। तो अगर हम देखें d3y अपॉन डी एक्स क्यूब देखें एट x इज इक्वल टू 0, अरे ये तो अगेन 0 हो गया। इट मीन्स यार हमें अभी तो शक नहीं करना है क्योंकि ट्रिपल डेरिवेटिव 0 हो गया। तो हम अब फोर्थ डेरिवेटिव देखेंगे। फोर्थ डेरिवेटिव देखेंगे तो फोर्थ डेरिवेटिव जब हमने देखा बेटा d4y अपॉन डी एक्स टू द पावर 4, वो हमें मिला 24 और 24 है पॉजिटिव। इट मीन्स हमें क्या मिलेगा बेटा, लोकल मिनिमा मिलेगा एट x इज इक्वल टू 0, लोकल मिनिमा। तो ग्राफ बना के देख लेते हैं, सारी चीज़ें अभी अभी क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ना बेटा, तो इस तरीके का बनता है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या है, लोकल मिनिमम मिल रहा है, ठीक। चलिए बेटा, तो ये कहानी क्लियर है। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कॉन्केविटी चेंजेस, कॉन्केविटी चेंजेस। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, एक ग्राफ बनाया है मैंने एफ डैश एक्स के लिए। किसके लिए, एफ डैश एक्स के लिए। तो ग्राफ तो तुम्हें विजिबल है अच्छे से। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड फर्स्ट पार्ट इज इंटरवल वेयर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सेकेंड इज इंटरवल वेयर एफ फंक्शन इज कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन, एंड थर्ड इज वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। चलिए वन बाय वन करते हैं। तो अगर मुझे देखना है फर्स्ट इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो मुझे ये देखना होगा कि कहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और कहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव है। इंक्रीजिंग की बात हो रही है, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग की बात नहीं हो रही है, तो इक्वालिटी भी मैं यूज करूंगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट इज फंक्शन इज
इंक्रीजिंग implies f double dash sorry not f double dash f dash x is greater than or equal to 0। ठीक है बेटा, तो greater than or equal to 0 होना चाहिए, फंक्शन या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, f dash x कहाँ है, 2 से 4 में, 2 से 4 में f dash x का जो ग्राफ है वो अब x एक्सिस है, मीन्स f dash x पॉजिटिव है। और कहाँ है, 6 to 9, 6 से 9 में भी ये ऊपर ही है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू 2 to 4 क्लोज्ड, राइट, एंड यूनियन 6 क्लोज्ड टू 9। 9 पे तो बेटा हमें ऊपर रखना होगा, ओपन रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफ में ही ओपन गिवन है। सेकेंड, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो ये हो गया, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। तो मैंने एक तरफ अगर इनक्वालिटी मतलब इक्वालिटी ले ली है, क्लोज कर दिया है, तो दूसरी तरफ मुझे दूसरे जगह नहीं लेना है, ठीक है, क्लोज नहीं लेना है। तो हम नेगेटिव की बात करेंगे, एफ डैश एक्स नेगेटिव कहाँ है भाई, ये नेगेटिव वहाँ है जहाँ ग्राफ लो एक्स एक्सिस है, जैसे मैं 0 से 2 बोल सकता हूँ, ये नेगेटिव है एफ डैश एक्स, 4 to 6 नेगेटिव है, तो x बिलोंग्स टू 0 to 2, राइट, यूनियन 4 to 6, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, राइट। चलिए सेकंड पर आते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है, इंटरवल वेयर फंक्शन इज कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। तो बेटा फंक्शन कॉनकेव अप, फंक्शन इज कॉनकेव अप, इससे क्या पता लगता है कॉनकेव अप से, कि भाई एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब है एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एफ डैश एक्स अगर इंक्रीज करेगा, एफ डैश एक्स इंक्रीज करना चाहिए, तो ग्राफ से तो समझ आ जाता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मैं देख रहा हूँ कि 1 से 3 में फंक्शन एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, फिर 5 से 7 में इंक्रीजिंग है, फिर 8 से 9 में इंक्रीजिंग, ठीक है। तो बेटा लिख दूं यहाँ पे, इसको देख के लिख दूं कि x बिलोंग्स टू 1 to 3, x बिलोंग्स टू 1 to 3, 1 पे मैं 1 to 3, राइट, एंड फिर 5 to 7, यूनियन 5 to 7, और 5 to 7 के बाद 8 to 9, यूनियन 8 to 9, राइट। तो ये तो बात हो गई किसको लेकर, इंक्रीजिंग को लेकर, एफ डैश के लिए। एंड फंक्शन इज कॉनकेव डाउन implies f double dash x is less than 0, f double dash x less than 0 होगा, मीन्स उस केस में f dash x बेटा कैसा होगा, डिक्रीजिंग। अगर f dash x डिक्रीजिंग होगा तो यहाँ पे देख लीजिए 0 से 1 में डिक्रीज कर रहा है, 3 से 5 में डिक्रीज कर रहा है, एंड 7 to 8 डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0, 1, उसके बाद 3 to 5, यूनियन 3 to 5, यूनियन 7 to 8, 7, ठीक है बेटा। तो ये बात आ गई, मतलब ये बात हो गई x को लेकर। अब थर्ड, वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमें कहाँ मिलते हैं, जहां पर एफ डैश एक्स 0 होता है, राइट। तो इस बात को लिख लें, फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इम्प्लाइज एफ डैश एक्स, तो भैया 0 होगा ही होगा। अगर एफ डैश एक्स 0 होगा तो कहाँ, मतलब जहां एफ डैश का ग्राफ एक्स एक्सिस कट कर रहा है वहां पे एफ डैश 0 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 2,
4, 6 ये है पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं कि ये भी बता दीजिए कहाँ किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा आ रहा है और किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा आ रहा है। तो मैं जानता हूं कि फॉर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा f dash x changes sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है बेटा, मतलब साइन जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर मैं बात करूं 2 की तो ये तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो हमारे काम का नहीं है। 4 की बात करता हूं तो 4 पहले पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स का साइन फर्स्ट तो पॉजिटिव है एंड सेकंड नेगेटिव है। तो यहां से मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 2,6 आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। रीजन कि x इज इक्वल टू 2 पर अगर हम साइन देखें तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, 2 पर देखें तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, 6 पर भी देखें नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि इसका साइन बिकॉज रीजन लिख देते हैं कि जो साइन है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है x इज इक्वल टू 2 के लिए। और सेम केस x इज इक्वल टू 6 के लिए है कि नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। राइट, चलिए चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।